तो बिहार में 2025 के चुनावों की बिसात समझिए कि बिछ चुकी है। और इस बार का जो सियासी ड्रामा है ना, वो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से बिल्कुल कम नहीं है। यहाँ मोहरे नहीं चल रहे बल्कि सुपरस्टार्स चल रहे हैं। आज हम इसी को समझने वाले हैं कि कैसे बीजेपी की एक रणनीति ने विपक्ष के दो सबसे बड़े चेहरों को सीधे सीधे अपने निशाने पर ले लिया है और इसने बिहार की पॉलिटिक्स में एक जबरदस्त तूफान खड़ा कर दिया है। तो चलिए सीधे इस सियासी रणभूमि में उतरते हैं और देखते हैं कि हो क्या रहा है। और इस पूरे ड्रामे की शुरुआत होती है रवि किशन के इस एक बयान से, अगर छोटा भाई अधर्मी होगा तो बाण चलेगा। सुनिए ये शब्द, ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल अटैक नहीं है, ये तो समझिए इस जंग के शुरू होने का बिगुल है। एकदम साफ साफ इशारा कि लड़ाई अब पर्सनल हो चुकी है, आमने सामने की टक्कर है। तो बीजेपी की ये रणनीति आखिर है क्या? दरअसल ये एक साथ दो मोर्चों पर हमला है, विपक्ष के दो सबसे अहम किरदारों की पूरी घेराबंदी। तो पहला और सबसे बड़ा टारगेट जाहिर है तेजस्वी यादव। वो महागठबंधन के सीएम फेस है, मतलब विपक्ष की पूरी धुरी। और बीजेपी उन पर अपने पुराने आजमाए हुए आरोपों से लगातार हमला कर रही है, जैसे जंगल राज की वापसी का डर और परिवारवाद का मुद्दा। और अब आते हैं दूसरे टारगेट पर, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, खेसारी लाल यादव। देखिए, वो सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं है, वो भोजपुरी सिनेमा के मेगा स्टार हैं। उनकी अपील किसी एक सीट तक नहीं है, वो जहां जाते हैं भीड़ खींची चली आती है। वो आरजेडी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक बन गए हैं और बस यही वजह है कि वो बीजेपी के रडार पर हैं। तो यहां से ये सियासी महाभारत एक और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। अब ये लड़ाई सिर्फ पार्टियों की नहीं रही, ये भोजपुरी सिनेमा के दो सबसे बड़े सूरमाओं के बीच की सीधी पर्सनल जंग बन चुकी है। तो ये लड़ाई है क्या? एक तरफ है खेसारी लाल यादव, जो सीधे विकास पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं रोजगार कहाँ है, फैक्ट्री कहाँ है। और दूसरी तरफ है रवि किशन, जो इस पूरी बहस को धर्म, सनातन और राष्ट्रवाद के मैदान में खींच रहे हैं, मतलब विकास बनाम धर्म, सीधी टक्कर। खेसारी का अंदाज देखिए, एकदम जमीनी और तीखा। वो रवि किशन के बयानों को सीधे सीधे जोकरी कह देते हैं। उनका कहना है कि ये सब सिर्फ असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। और जवाब में रवि किशन का पलटवार भी उतना ही तीखा है, उतना ही आक्रामक। वो इस पॉलिटिकल लड़ाई को एक धर्म युद्ध बना रहे हैं और खेसारी को सीधे सनातन विरोधी के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो ये जो पर्सनल लड़ाई थी ना, अब ये एक बड़ी वैचारिक बहस बन गई है। और यही वो दो पोल हैं, दो ध्रुव हैं, जिनके चारों तरफ बिहार का पूरा चुनाव घूम रहा है। एक तरफ विकास की जरूरत है और दूसरी तरफ धर्म और पहचान की अपील। तो सवाल यही है कि आखिर इस चुनाव का असली मुद्दा क्या है? वोटर्स के सामने रखा क्या जा रहा है? क्या ये चुनाव असल मुद्दों पर होगा या फिर भावनाओं की लहर पर? तो खेसारी का तर्क एकदम साफ है, वो जमीनी मुद्दों पर टिके हुए हैं। वो पूछ रहे हैं कि भाई 15-20 साल हो गए, फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगी? वो कह रहे हैं कि मंदिर जरूरी हैं तो अस्पताल और कॉलेज भी उतने ही जरूरी हैं। उनका सबसे बड़ा तर्क है भूखे पेट भजन कैसे होगा, और ये भी कि उन्हें नचनिया कहने से बेरोजगारी की समस्या तो हल नहीं होने वाली। अब इसके जवाब में बीजेपी का काउंटर देखिए। रणनीति बिल्कुल साफ है, विकास की बहस को बड़ी होशियारी से धर्म की तरफ मोड़ दो। जैसे ही खेसारी अस्पताल की बात करते हैं, बीजेपी इसे राम मंदिर का अपमान बता देती है और नतीजा, खेसारी को तुरंत सनातन विरोधी घोषित कर दिया जाता है। और जैसे जैसे ये लड़ाई तेज हो रही है, बयानों और भाषा का स्तर भी नीचे जा रहा है। बात अब सिर्फ राजनीतिक आरोपों की नहीं है, ये एक पर्सनल कीचड़ उछालने वाली जंग बन गई है। खेसारी का आरोप है कि अब सारी हदें पार हो रही हैं। उनका कहना है कि उनकी इमेज खराब करने के लिए फेक वीडियोस चलाए जा रहे हैं। और बात यही नहीं रुकती, उनके परिवार, उनकी पत्नी तक को इस सियासी कीचड़ में घसीटा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े नेताओं पर भी इल्जाम लग रहे हैं कि वो काफी कठोर भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे विपक्ष के नेताओं को नालायक कहना। मतलब ये साफ है कि इस लड़ाई में कोई भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। अच्छा, तो इन पर्सनल हमलों और बयानों से थोड़ा ऊपर उठकर देखते हैं, समझते हैं कि बिहार चुनाव की इस बड़ी तस्वीर में इस पूरी रणनीति के पीछे का असली खेल क्या है। तो बीजेपी की कोर स्ट्रैटेजी को अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझें तो ये कुछ ऐसी है। पहला, जंगल राज का डर वापस लाना। दूसरा, तेजस्वी पर परिवारवाद का लेबल लगाना। तीसरा, और ये सबसे मजेदार है, आरजेडी के पारंपरिक एमवाई यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश करना।
और इसके लिए क्या किया? खेसारी के सामने उन्हीं के जैसे यादव सुपरस्टार्स को खड़ा कर दिया। और चौथा, स्टार पावर को स्टार पावर से काटना। मतलब खेसारी की चमक को फीका करने के लिए रवि किशन और मनोज तिवारी को मैदान में उतार दिया। तो आखिर में इस सवाल बस एक ही बचता है, बिहार के इस चुनाव का नतीजा क्या होगा? क्या फैसला सितारों की चमक से होगा, जिनकी एक झलक के लिए भीड़ पागल हो जाती है? या फिर फैसला उन जमीनी मुद्दों से होगा जो हर आम इंसान की रोज की जिंदगी से जुड़े हैं? जीत किसकी होगी, स्टार पावर की या जनता के मुद्दों की? खैर, इसका जवाब तो बिहार की जनता ही देगी।